हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का एक और टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने लुईस स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाने का एक बहुत इजी मेथड बताया हुआ है। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज टॉपिक। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, बट कई बारी इंडिविजुअल एटम चार्ज कैरी करता है बट ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। और हमें पता है पॉलीएटॉमिक आयंस आर द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी सम चार्ज। अब मुझे पूरे के पूरे आयन पर तो चार्ज पता है। एग्जांपल कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, मुझे पता है CO3 के ओवरऑल ग्रुप के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, बट किस एटम पर कितना चार्ज है ये नहीं पता। तो फॉर्मल चार्ज टॉपिक हमें इंडिविजुअल एटम के ऊपर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो डेफिनेशन क्या है फॉर्मल चार्ज? द चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम इन अ मोलिक्यूल। एक इंडिविजुअल एटम पर कितना चार्ज है, चाहे कोई मोलिक्यूल है चाहे पॉलीएटॉमिक आयन है, इंडिविजुअल के ऊपर कितना चार्ज है उसे फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इक्वल V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, जहां पर V क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी एक फ्री एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मुझे लुईस स्ट्रक्चर से पता चलेगा। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मैं लुईस स्ट्रक्चर से ही पता लगाऊंगी। सो फॉर्मूला इज V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। O3 मॉलिक्यूल के हर ऑक्सीजन एटम पर आपको चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,6। सबसे पहले निकालते हैं ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे निकलेंगे? एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और मेरे पास 3 ऑक्सीजन है। 3 into 6 कम आउट टू बी 18। अब N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम चाहता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और मेरे पास ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 3 into 8 24। अब निकलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला लुईस स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था, N माइनस A। N is 24 माइनस A is 18। 24 माइनस 18 6। U कैलकुलेट करना है A माइनस S। A है 18, S है 6, माइनस करा 12 आ गया। मेथड का नाम क्या था? आंसू ट्रिक। तो अब लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है, मेरे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी है। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो किसी भी एक जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दो, मतलब डबल बॉन्ड बन गया। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? ऑक्सीजन, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये तो हो गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मार्क करने हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करो। इन्हें लेबल कर देते हैं ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। अब फर्स्ट ऑक्सीजन देखो, इसके आसपास आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2, ये 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए फर्स्ट ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहे फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए। अब सेकेंड ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 5 6 7 8, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनशेयर्ड सेकेंड ऑक्सीजन के पास। अब थर्ड ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 तो शेयर्ड है, 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनशेयर्ड। अब मुझे कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। ऑक्सीजन नंबर 1 देखो, फॉर्मूला क्या है? V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस L मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनशेयर्ड है। तो पहले ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी शेयरिंग नहीं हो रही। अब मुझे चाहिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो फर्स्ट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है सेकंड के साथ, सिंगल बॉन्ड बना रहा है थर्ड के साथ, मतलब टोटल 3 बॉन्ड्स बना रहा है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स। या सीधा फर्स्ट डायग्राम में देखो, फर्स्ट ऑक्सीजन के बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 ये 2 ये 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इट कम्स आउट टू बी 6 माइनस 2 माइनस, ये कटिंग होगी 3, 6 माइनस 2 माइनस 3, दैट कम्स आउट टू बी 1। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर चार्ज आया +1। अब कैलकुलेट करते हैं ऑन सेकेंड ऑक्सीजन। V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है,
माइनस सेकेंड ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके आसपास 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 माइनस हाफ, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, सेकेंड ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट कम्स आउट टू बी 6 माइनस 4 माइनस 2, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो सेकेंड ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। थर्ड ऑक्सीजन V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, V कितना है, हर ऑक्सीजन पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस L लोन पेयर, थर्ड ऑक्सीजन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है, तो 6 माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखो शेयरिंग में एक ही बॉन्ड है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 1 दैट कम्स आउट टू बी -1। थर्ड ऑक्सीजन पर चार्ज हुआ -1, मींस फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 1 पर +1, ऑक्सीजन 3 पर -1, 2 पर कोई चार्ज नहीं, 0, तो ओवरऑल 0 चार्ज ही रहा O3 मॉलिक्यूल पर। नाउ सेकंड एग्जांपल, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है। A इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो कार्बन का नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 कार्बन के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, प्लस ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, और कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 3 ऑक्सीजन, और ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24। नाउ N, कितने एटम्स है टोटल, एक कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, प्लस 3 ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए, तो 8 प्लस 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 8 32, N की वैल्यू आ गई 32। अब S निकालते हैं, N माइनस A, 32 माइनस 24 कितना आएगा 8, U कैलकुलेट करना है A माइनस S, 24 माइनस 8 दैट कम्स आउट टू बी 16। स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन 3 ऑक्सीजन, इसके आसपास 3 ऑक्सीजन है, सो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 8, 2 3 4 5 6, किसी एक जगह पर 2 कर दो, 7 8 हो गए 8 ऑक्सीजन। अब इनको शो कर दो बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड, इधर ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन फर्स्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8, सेकेंड ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6 7 8, थर्ड ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए अनशेयर्ड 16 पूरे, कार्बन के तो पूरे हैं, इस तरफ सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, सेकंड के साथ सिंगल बॉन्ड, थर्ड के साथ डबल बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड हो गए 2 3 4 4, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। सो ये स्ट्रक्चर बन गया मेरा CO3 का। अब फॉर्मल चार्ज निकालना है, ऑक्सीजन 1 पर कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास है 6, माइनस फर्स्ट ऑक्सीजन के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, डायग्राम में देखो 6 की शेयरिंग नहीं हो रही, जो ये डॉट से शो किए हुए हैं, माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, so it comes to be 6 minus 1 that is -1। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर चार्ज आया -1, फर्स्ट ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ गया। सेकंड पर कैलकुलेट करते हैं, V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस सेकंड ऑक्सीजन पर लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, डायग्राम में देखो 6 है, 6 माइनस हाफ, शेयर्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, so it is 6 minus 1 that is again -1, second oxygen पर भी चार्ज आया -1। now on third oxygen, V minus L minus half of S, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, L लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, माइनस हाफ S इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, इट कम्स आउट टू बी 6 minus 4 minus 2 that comes out to be 0। तो थर्ड ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है। अब फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, सभी एटम्स पर मांगे ना, तो कार्बन भी तो आएगा, V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 क्योंकि नंबर है 6 2,4, माइनस लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो इस ऑक्सीजन के पास कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0,
माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 3 ऑक्सीजन के साथ मिलकर 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 - 4 दैट कम्स आउट टू बी 0। तो कार्बन पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, 0। सो 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, 1 पर 0 और कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज ही बना। और हम यही कहते हैं फॉर्मूला में 2 नेगेटिव चार्ज होता है। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ओवरऑल तभी हम 2 नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला NO2 नेगेटिव। अब NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले। नाइट्राइट आयन में एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, प्लस ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए और मेरे पास ऑक्सीजन है 2, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है 5 + 12 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 18। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए? नाइट्रोजन के पास 8 और हर ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन हैं, तो 8 + 16 दैट कम्स आउट टू बी 24। एस कैलकुलेट करते हैं, n - a, 24 - 18 6। यू कैलकुलेट करते हैं, a - s, a है 18, s है 6, सो इट कम्स आउट टू बी 12। सो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 6, 2 3 4 5 6, मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6 7 8, ड्रॉ कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8। सेकेंड ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनशेयर्ड। अब नाइट्रोजन के आसपास 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 8 7 और 8। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, ऑक्सीजन के पास, फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 2, ऑक्सीजन के पास 4, कितने हो गए? 6 + 2 + 4 12। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बन गया। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन पर। फॉर्मूला क्या है? V - L - हाफ ऑफ S। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, माइनस फर्स्ट ऑक्सीजन के लोन पेयर कितने हैं? 6, माइनस हाफ शेयरिंग, एक बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट कम्स आउट टू बी 6 - 6 - 1, 6 - 6 - 1 -1, तो इस ऑक्सीजन पर हो गया नेगेटिव चार्ज। अब सेकेंड ऑक्सीजन पर कैलकुलेट करते हैं, V - L - हाफ ऑफ S। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑक्सीजन के आसपास 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कम्स आउट टू बी 6 - 4 - 2 दैट कम्स आउट टू बी 0। तो सेकेंड ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है। अब नाइट्रोजन पर कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, V - L - हाफ ऑफ S। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, क्योंकि 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, माइनस लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लोन पेयर में है, माइनस हाफ ऑफ शेयरिंग। देखो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ, 2 सेकेंड ऑक्सीजन के साथ, तो 3 बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कम्स आउट टू बी 5 - 2 - 3 दैट इज 0। तो नाइट्रोजन पर भी कोई चार्ज नहीं हुआ, चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज 0। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया ओवरऑल 1 चार्ज, -1 चार्ज के साथ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन HSO4 नेगेटिव आयन। हमें सल्फर पर चार्ज कैलकुलेट करना है। ए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फर नंबर है 16, 2,8,6, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 8 पर 2,6, ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन है मेरे पास कितने? 4। एक -1 चार्ज होने की वजह से 1 ऐड हो जाएगा ए में, तो 1 + 6 + 24 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 32। एन कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन बनाता है डबलेट, सल्फर बनाता है ऑक्टेट, ऑक्सीजन बनाता है ऑक्टेट, इंटू 4 दैट कम्स आउट टू बी 2 + 8 + 32 दैट इज 42। एस कैलकुलेट करो, n - a, n है 42, a है 32, माइनस करा 10। यू कैलकुलेट करो, a - s, a है 32 माइनस s है 10 विच कम्स आउट टू बी 22। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
सल्फर, साइड्स में 4 ऑक्सीजन, साथ में एक हाइड्रोजन। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेयर्ड थे कंप्लीट हो गए, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड ड्रॉ हो गए। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। देखो हाइड्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, डबलेट ही बनाता है। ऑक्सीजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन का डबलेट कंप्लीट हो गया। अब ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 3 4 5 6 7 8। साइड वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स और ड्रॉ होंगे। नीचे वाले ऑक्सीजन के आसपास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ कमिंग टू सल्फर। देखो सल्फर के आसपास 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, मतलब सल्फर के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, माइनस हाफ शेयर्ड, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। 6 माइनस 0 माइनस 4 दैट कम्स आउट टू बी +2। तो सल्फर पर फॉर्मल चार्ज हो गया +2। नेक्स्ट एग्जांपल इज कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन इन HClO4। देखो ए कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन नंबर है 17, 2,8,7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 प्लस ऑक्सीजन नंबर 8, 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन मेरे पास है 4, तो 1 प्लस 7 प्लस 24 दैट कम्स आउट टू बी 32। एन कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन डबलेट बनाएगा, क्लोरीन ऑक्टेट बनाएगा, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट बनाएगा और 4 ऑक्सीजन है। 2 प्लस 8 प्लस 32 दैट कम्स आउट टू बी 42। S कैलकुलेट करो, N माइनस A, 42 माइनस 32 दैट इज 10। U कैलकुलेट करो, A माइनस S, 32 माइनस 10 दैट इज 22। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्लोरीन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लोरीन के साइड्स पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन डबलेट बनाता है पूरा है, ऑक्सीजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में करा था। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास 2 3 4 5 6 7 8, वही 6 इलेक्ट्रॉन्स बने जो कि बॉन्डिंग में नहीं है। ऐसे नीचे वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ होंगे। अब कैलकुलेट करो फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन। फॉर्मूला इज V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 माइनस L। देखो क्लोरीन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं जैसे पिछले एग्जांपल में थे, सो 0, लोन पेयर कोई भी नहीं है। माइनस हाफ शेयर्ड, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में है, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 दैट कम्स आउट टू बी +3। तो क्लोरीन के ऊपर फॉर्मल चार्ज हुआ +3। आई होप आपको सभी एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।